आज हम बना रहे हैं ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, रोटी के साथ भी खाई जाती है, नान के साथ और चावलों के साथ और बर्गर वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी बनाएंगे, झटपट बनाएंगे और बहुत ही जायकेदार, मज़ेदार और ओरिजिनल बनाएंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मुझे इस रेसिपी के लिए चाहिए। सबसे पहले यहाँ मैंने आलू ले लिए हैं, हाफ़ kg 5 अदद आलू ले लिए और इसे मैंने उबाल लिया। उबालने के बाद इसे मैंने छील लिया है और छीलने के बाद मैंने इसे पानी में नहीं छोड़ा था। उबालने के बाद इसे फ़ौरन निकाल लिया था और इसे छील लिया। छीलने के बाद इसे मैशर की मदद से हमेशा इससे मैश कर लेंगे। चाहे तो ठंडे हो जाए तो आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ गर्म है तो मैं इसे मैशर की मदद से मैश कर लूँगी। अच्छे से मैश कर लूँगी ताकि इसमें कोई आलू मोटा ना रहे। तो अच्छे से मैश करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी मसाले। मसाले में ले लूँगी हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही नमक ले लूँगी और हाफ़ टी स्पून में ले लूँगी ये मेरे पास टाटरी पाउडर है जो कि इसमें बहुत ही जायका और टेस्ट लाने वाला है। यहाँ मेरे पास है पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और सूखा धनिया पाउडर यहाँ ले लेंगे 1 खाने का चम्मच। ये देखें कुटा हुआ सूखा धनिया है, ज़रा सा दरदरा सा कुटा हुआ है। और यहाँ मैं मिर्च ले लूँगी 8 से 10 अदद। इसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इसके साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लेंगे। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर और बहुत ही जायका आता है धनिया से। उसके बाद हाथों की मदद से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे क्योंकि जो हमने इसके अंदर मसाले शामिल किए हैं, पिसे हुए स्पाइसेस वगैरह, वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसकी बना लेंगे टिक्की। आलू टिक्की बनाएंगे देखिए इस तरीके से, बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है। बस आलू उबले होने चाहिए, आप आलू उबले हों उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता ये रेसिपी बनाने में। और आप चाहें तो इस तरीके से बनाकर इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे उस टाइम आप इसे फ्राई कर लें। तो ज़बरदस्त सी आलू की टिक्की मैं यहाँ बिल्कुल रेडी कर चुकी हूँ। ये देखें इतने बड़े साइज़ में होनी चाहिए और इतनी मोटी होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। और इसमें जो मसाले हमने शामिल किए वो बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार हैं। तो यहाँ मैं ले लूँगी कुछ और मसाले। बेसन यहाँ मैं ले लूँगी 3 खाने के चम्मच। ये मेरे पास ब्रेड क्रम है 2 खाने के चम्मच और यहाँ मैंने ले लिया है मैदा 1 खाने का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच और ये मेरे पास है अजवाइन पाउडर 1/4 टीस्पून। तो ये तमाम चीज़ें मैं बाउल में डालने के बाद इसमें मैं पानी शामिल करूँगी आधा कप और इसकी मैं अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी ताकि ये अच्छे से हल हो जाए। ये हम बैटर तैयार कर रहे हैं जो कि हम आलू टिक्की के ऊपर लगाएंगे। ये देखें कुछ इतना पतला सा बैटर हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैं दही का रायता भी मैंने तैयार कर लिया है जो कि आलू टिक्की के साथ हम खा सकते हैं। दही ली मैंने, इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना ग्राइंड किया और इसके अंदर शामिल कर लिया और थोड़ा सा नमक भी इसके अंदर शामिल कर लिए 1/2 टीस्पून। तो रायता बिल्कुल रेडी है। इसके बाद यहाँ आलू टिक्की जो मैंने बनाई थी वो मैं ले लूँगी और ये बैटर तैयार किया था इसके अंदर अच्छे से मैं डिप कर लूँगी दोनों साइड से अच्छा सा मैं लगा लूँगी। इसके बाद हम इसे करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से अच्छे से गर्म कर लिया है, मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। तो बड़ा सा फ्राई पैन है मेरे पास, इसके अंदर मैं तमाम आलू टिक्कियाँ फ्राई कर लूँगी। अगर आपके पास छोटा फ्राई पैन है तो कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी, आप इसे 2 मरतबा या 3 मरतबा भी फ्राई कर सकते हैं। आपको जितनी ज़रूरत है आप उसके मुताबिक भी फ्राई कर सकते हैं। 2 पीस चाहिए उसके लिए 3 पीस चाहिए, इस तरीके से भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैं तमाम आलू टिक्की फ्राई कर लूँगी। ये देखें
और प्यारा सा नीचे साइड से पता चल जाएगा, साइड से कलर आएगा गोल्डन सा खूबसूरत सा। उसके बाद हम इसे चेंज कर देंगे, साइड इसकी चेंज करेंगे। दोनों साइड से इतना खूबसूरत सा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कोई मैंने मसाले इस्तेमाल नहीं किए, सिर्फ स्पाइसेस वगैरह ही इस्तेमाल किए हैं। और ज़बरदस्त हमारी आलू टिक्की बनके बिल्कुल अब रेडी होने वाली है। इसका प्यारा सा कलर आने तक हम इसे पकाएंगे। तो आप आलू के बर्गर भी बना सकते हैं, चावल, सफ़ेद चावल, रायता और आलू टिक्की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा नान और रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और सिंपल भी आप इसे खा सकते हैं। बच्चों को लंच में दे सकते हैं, ब्रेड में रखकर भी आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बने हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें मेरे रेसिपी से, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि कितनी खस्ता और मज़ेदार बनी है। ऊपर का जो मैंने इस पे बैटर लगाया था उससे बहुत ही ऊपर से क्रंची बनी है। और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, जायके में भी और देखने में भी और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो एक मरतबा आप लोग ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप इसे फिर बार बार बनाने वाले हो। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।